बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, राम मंदिर की तारीख और इसकी तामीर के मुतालिक होने वाली चहमगोइयों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर राम मंदिर के हवाले से कुछ खबरें और कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के काफी अरसे के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मुतनाज़े और नाइंसाफी पर मबनी ये फैसला दिया था कि यहाँ पर राम मंदिर की तामीर की जाए, और अब इस राम मंदिर की तामीर पर काम जारी है, जिसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई भी की जा रही है। इस मंदिर की तामीर के लिए खुदाई के दौरान कई इस तरह की चीजें नीचे से निकलती रही हैं कि जिसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलती रही हैं। कभी कहा जाता है कि यहाँ पर फलां किस्म का पानी बह रहा है, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इस मंदिर की खुदाई के दौरान नीचे से एक ऐसा पत्थर निकला है। ये पत्थर क्या है और इस हिंदू लड़की ने इस बारे में क्या कहा है, इसी हवाले से आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, जब भी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर के लिए खुदाई का काम शुरू किया जाता है तो कहा यह जाता है कि वहां पर कोई न कोई ऐसा मोजज़ा सामने आ जाता है कि जिसको देखकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अफराद हैरान रह जाते हैं। काम को रोकना भी पड़ता है ताकि पता चलाया जा सके कि ये मोजज़ा है क्या, और भारतीय इंजीनियर्स और मजदूरों को डर क्या है और इस डर को कैसे दूर किया जा सकता है। भारतीय इंजीनियर्स कई तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर चुके हैं कि जिसमें मशहूर भारतीय कंपनी IIT और टाटा के अलावा भी कई दीगर कंपनियां शामिल हैं। अभी इस वक्त भी जमीन का ट्रायल चल रहा है और रिसर्च की जा रही है कि आखिर इस जमीन में ऐसा है क्या और इस पर काम क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी कोई खबर के जिससे भारतीय हुकाम रिलैक्स हो जाएं, जो कि उनकी टीम की परेशानी को खत्म कर सके, वो सामने नहीं आई, और इस वक्त भारतीय टीम को काफी मुश्किलात का सामना है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय हुक्मरान जमात BJP इस सब के दौरान लोगों से मंदिर की तामीर को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए जोर डाल रही है और इसके अलावा चंदा भी इकट्ठा कर रही है। दोस्तों, राम मंदिर के प्रोजेक्ट हेड ने इस हवाले से ये तस्लीम किया है कि अगर ये जमीन तामीर के बिल्कुल काबिल हो और मौजू भी हो तो इसके बावजूद मंदिर की तामीर को मुकम्मल होने में 3 से 4 साल का अरसा लग सकता है। इसके बावजूद जालिम भारतीय हुक्मरान BJP सरकार के जिसकी बुनियादी और दहशतगर्द तंजीम RSS ने बाबरी मस्जिद पर हमला भी किया था और इस मस्जिद को शहीद भी किया था, उनकी जानिब से अपना पेट भरने और भारतीय अवाम को मुसलसल गुमराह करने के लिए राम मंदिर की तामीर के लिए जल्द अज जल्द चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। और ये कोई छोटी गेम नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तो इकट्ठे किए भी जा चुके हैं। दोस्तों, राम मंदिर की तामीर के दौरान अगर मौजों की बात की जाए तो भारतीय हुकाम और सोशल मीडिया पर यह खबरें आई हैं कि इस तामीर के दौरान कई तरह के मौजज़ात नजर आए, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात काम को रोकना भी पड़ा। इन मौजज़ात में कभी यहाँ पर नदी की बहती आबशारें मिलती हैं और कभी वहाँ किसी हिस्से में नरम मिट्टी आती है और कभी किसी दूसरी जगह पर रेतली जमीन का भी सामना करना पड़ता है। और अब इसके साथ साथ वहाँ पर काला पत्थर भी निकला है जिसने भारतीय हुकाम में खलबली मचा रखी है। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया और जो हिंदू दानिश्वर हैं वो भी ये कहते नजर आते हैं कि इतने अरसे में तो दरिया के अंदर तामीरात मुकम्मल कर ली जाती हैं, लेकिन राम मंदिर की तामीर का आगाज ही नहीं हो पा रहा। और इसकी एक बड़ी वजह ये सामने आती है क्योंकि बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह राम मंदिर को तामीर करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि ये मंसूबा अभी तक शुरू भी नहीं हो सका, तो मुकम्मल होना तो बहुत बाद की बात है। याद रहे कि राम मंदिर की बुनियाद की खातिर जो खुदाई की जा रही है, इस दौरान उसमें से निकलने वाले इस पत्थर के मुतालिक एक भारतीय हिंदू लड़की का भी बयान सामने आया है। ये लड़की खुद तो हिंदू है, लेकिन इसने RSS और BJP की कली खोल के रख दी है और सवाल उठाया है कि भारत में इस वक्त बच्चों को तालीम के लिए स्कूल बनाना जरूरी है या फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे राम मंदिर बनाना जरूरी है। उस लड़की ने कहा कि आप समझते हैं कि मंदिर बनाना जरूरी है, जबकि मेरा ख्याल है कि यहाँ पर स्कूल बनाया जाना चाहिए ताकि गरीब हिंदू का बच्चा भी पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बना सके, वरना यहाँ पर इतने मंदिर तो मौजूद हैं कि वो कहीं भी जाकर भगवान की इबादत कर सकता है।
लेकिन आप लोगों को ये शर्म नहीं आती कि आपने एक मस्जिद को गिराकर वहां महज अपने जज्बात को ठंडा करने और अपनी मजहबी बर्तरी को साबित करने के लिए मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी हिंदू लड़की का बयान है जिसका ताल्लुक भारत से है और भारतीय मीडिया पर ये नशर भी किया गया है और ये लड़की खुद अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बात कर रही है। और दोस्तों, इसके अलावा भी बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां पर राम मंदिर को तामीर करने का जो भारत का प्लान है, इसकी खुदाई के दौरान और भी बहुत सारे मोजात रूनुमा हुए। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी बातें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं कि जिनमें वहां पर काम करने वाले जितने भी अफराद थे, उन्होंने डर और खौफ के मारे वहां पर काम करना छोड़ दिया। वहां पर जो उन्होंने मशीनरी लगाई थी खुदाई के लिए, जो एक्सीवेटर मशीनें वहां पर लगाई थी, उनका इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और वो वहां पर अपने काम को जारी नहीं रख सके। और इसके अलावा दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर हमला किया था और बाबरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा ऐसा भी हुआ कि अल्लाह ताला का डर और खौफ उन लोगों के दिलों के अंदर ऐसे बैठ गया कि वो कलमा हक बुलंद करने पर मजबूर हो गए। वो हकीकत को जान गए कि हकीकी माबूद कौन है वो खालिक, कौन है वो मालिक जिसने हमें पैदा किया है। तो अब उसके बाद से आए रोज कोई न कोई ऐसी बात सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आती रहती है कि राम मंदिर की खुदाई की जाने वाली जगह पर कभी वहां से पानी की आबशारें निकलती हैं, कभी वहां पर ऐसे अजीबो गरीब पत्थर निकलते हैं कि शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। कोई कहता है कि ये पत्थर जो वहां से निकला है ये हजरे अस्वद की तरह है। कभी वहां से जमीन के अंदर से जब खुदाई की जाती है तो सांप निकल आते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स वहां पर काम करने से डरते हैं। इस डर और खौफ को दूर करने के लिए वहां पर हिंदू पंडितों ने अपनी पूजा पाठ भी की है, पूजा पाठ का इंतजाम किया है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की जानिब से ये मौजज़ात रूनुमा हो रहे हैं कि उनके दिलों के अंदर से डर और खौफ नहीं जा रहा। और उन पंडितों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की वहदानियत मानने पर मजबूर हो गए हैं और वो जान गए हैं कि एक मस्जिद को शहीद करके कभी भी वहां पर मंदिर नहीं बनाया जा सकता। और ये जो उनको अभी ऐसा लग रहा है कि ये राम मंदिर जो कि बहुत जल्द तामीर हो जाना चाहिए था, उसमें इतनी ताखीर क्यों है, तो ये अल्लाह ताला की जानिब से एक मस्जिद को शहीद करने का गुनाह जो है उन हिंदुओं के सर है और उनकी ये जो मजमूम कोशिश है अल्लाह ताला उसे उनमें कामयाबी नहीं अता करेगा। राम मंदिर की तामीर की खुदाई के लिए जो इस वक्त काम जारी है उसमें कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि वहां पर काले रंग के पत्थर निकलते रहे और कई जगह पर तो ऐसे मुसलसल निकले कि 9 मीटर की गहराई तक काले पत्थर ही निकलते चले गए और उसके बाद एक भालूनुमा मखलूक भी वहां से बरामद हुई। अब इस बात को लेकर हिंदुओं का भी ये मानना है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके यहाँ जो मंदिर तामीर किया जा रहा है तो ये हिंदुओं के लिए अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि ऐसा मत किया जाए। लेकिन मोदी सरकार अपनी इंतहा पसंदी की ऐनक उतारने के लिए तैयार नहीं है और वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि दरअसल अक़लियतों के भी हकूक होते हैं। अब हिंदू इस बात की वजह से परेशान हैं कि उन्होंने मस्जिद को शहीद करके वहां पर राम मंदिर की तामीर का सिलसिला जो शुरू किया है उसको छेड़ तो लिया है, क्या कभी उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं ये कहना कब्ल वक्त होगा, क्योंकि जितनी उन्हें मुश्किल और दुश्वारियां पेश आ रही हैं यकीनन अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मोदी सरकार की इस हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में और जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने एक मजमूम इरादा वहां पर राम मंदिर तामीर करने का जो बनाया है और जिस तरह से पिछले कुछ अरसे के दौरान वहां पर होने वाले मौजज़ात के बारे में बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू इसमें कामयाब हो सकेंगे? और इसके अलावा हम मुसलमानों को ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं उनको मिलकर इस हवाले से क्या अपना किरदार अदा करना चाहिए बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर? इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।